नमस्ते। चलिए देखने वाले हैं मेष राशि के लिए फरवरी 2024 के लिए यूनिवर्स के क्या संदेश आ रहे हैं और आपकी सारी लाइफ के लिए देखने वाले हैं कि क्या संदेश आ रहे हैं आपके लिए। तो चलिए देखते हैं मेष राशि के लिए क्या संदेश हैं। जब भी आप यहाँ पहुँचोगे डेफिनेटली आपका कोई ना कोई संदेश होगा। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, हीलिंग लेना चाहते हैं, वीडियो के नंबर पर जा सकते हो। थैंक यू। तो चलिए देखते हैं मेष राशि। ओके, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, ओके। तो इस महीने आप थोड़े इमोशनल हो सकते हो, या तो किसी पास्ट की चीज़ को याद करके, या पास्ट के किसी रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस से, या किसी ऐसे इंसान को आप देख सकते हो, मतलब वो दोबारा आपकी लाइफ में कम बैक कर सकते हैं जिसे आपको परेशान किया हो। तो उन चीज़ों से आप थोड़े इमोशनल हो सकते हो। उसके लिए आपको मेडिटेशन करने की सलाह यूनिवर्स दे रहे हैं। एंड साथ ही आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, तो इस महीने आप बैलेंस लाएँ। कुछ लोगों की लाइफ में बैलेंस आने वाला है, कुछ लोगों की लाइफ में इनबैलेंस एनर्जी के अंदर आप रहने वाले हो। एंड कोई भी तरीके का फैमिली इशू था तो वो सॉल्व हो जाएगा। कोई रास्ता आपको मिलने वाला है, पूरी तरीके से सॉल्व तो नहीं होगा लेकिन रास्ता मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ आपका कोई डर था किसी चीज़ को खोने का, छूटने का या टूटने का, तो वो डर आपका इस महीने आपके सामने आने वाला है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचा है कि वो मैनिफेस्ट हो गया है। तो उस डर से आपको डील करना होगा। उस डर से डील करने के बाद जीत आपकी होगी, लेकिन डील तो आपको करना होगा। तो उससे आप थोड़े इमोशनल हो सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये आप ही ने मैनिफेस्ट किया, इसमें ईश्वर का कुछ भी दोष नहीं है। तो ये चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है। एंड साथ ही साथ इस महीने आप इस एनर्जी में नहीं रहें कि मैं इस किसी की मदद करूंगा तो बदले में मुझे मदद मिलेगी, मैं किसी को ये प्यार दूंगा तो वो मुझे देगा। इस एनर्जी के बजाय आप लोगों को देने की एनर्जी में रहें। जितना आप ज़्यादा लोगों को दोगे उतना ही, इतना भी नहीं देना कि अपने आप को बिछा दो, लेकिन एक लिमिट की तरह रखनी है। जितना आपने दिया है लोगों को, तो इसका मतलब है कि कर्म पे होने वाले हैं आपके। और इस महीने आपको एडवाइस भी है कि आप अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि वो आपको रिवॉर्ड के फॉर्म में भी मिलेंगे। इसलिए जो कर्म आपने पास्ट में किया, अच्छा किया, वो है, उसका रिवॉर्ड आपको इस महीने फरवरी में देखने को मिलेगा। एंड कोई इम्पॉसिबल विश आपकी पूरी होने वाली डेफिनेटली। एंड कोई अधूरा काम था, अधूरा सपना था, तो उसके लिए आपने होप छोड़ दी थी, तो वहाँ एक उम्मीद आपको यूनिवर्स इस महीने देने वाले हैं। ओके। तो चलिए और देख लेते हैं क्या संदेश है। ओके, इस महीने यूनिवर्स का साथ आपको पूरा रहेगा। आपका एंसिस्टर्स आपकी ब्लेसिंग रहेगी। एंसिस्टर हीलिंग का कुछ इशू आपकी लाइफ में चल रहा है, पितृ दोष है, तो उससे छुटकारा मिलेगा, कुछ उपाय मिलने वाला है। एंड न्यू बिगनिंग आपकी इस महीने रहेगी। नया डोर ओपन होने वाला है, कुछ नया शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ के अंदर। कुछ आपको लोगों को फाइनेंशियल गेन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि स्पिरिचुअली अगर आप आगे बढ़ना चाहते थे, तो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, परिवर्तन से गुजर सकते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में परिवर्तन से आप बहुत टाइम से गुजर रहे हो, तो शांति आने वाली है कि क्यों आपके साथ ये सब कुछ हुआ। वो तरीके का सेटिस्फेक्शन आपको इस महीने देखने को मिलेगा। और देख लेते हैं क्या देखने को मिलेगा। ओके, तो आप जो भी नया काम कर रहे हैं, किसी नए इंसान से मिल रहे हैं, या कोई इंसान पास्ट का आपकी लाइफ में वापस रिटर्न हुआ है, या फिर आपका जो कर्मा का कार्ड आया, तो किसी ने आपने किसी के साथ कुछ किया था, तो वो हो सकता है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में इस वक्त लौट के आए। तो किसी के कहने की बातों पर यकीन नहीं करना है, उसके बारे में जानकारी निकालनी है, वरना फंस जाओगे, ट्रैप हो जाओगे चीज़ों में, है ना। और कुछ नया शुरू कर रहे हो तो थोड़ी पूरी अपनी जानकारी निकालने के बाद ही आपको शुरू करना है। चिंता नहीं करनी, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आपके पूर्वज आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन पूरी जानकारी होनी चाहिए। हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, उसके बारे में आधी अधूरी जानकारी के ऊपर नहीं लेना है। एंड जो भी काम आप करोगे, एंड जो कुछ नया आपकी लाइफ में इस वक्त शुरू होगा, उसका जो रिवॉर्ड है यूनिवर्स आने वाले इसी साल के अंदर आपको देंगे। तो बिल्कुल ना घबराए। एंड एक साल पहले से कुछ नया शुरुआत आपने की थी, अब तक आपको कोई रिवॉर्ड उसमें मिल नहीं रहा था, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं था, तो इस फरवरी मंथ में आपको उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, कुछ बड़ा अमाउंट आपको मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए तो फाइनेंशियली, कुछ लोगों की लव लाइफ के अंदर अगर प्रेगनेंसी रिलेटिव कोई इशू था, एक साल हो गया आपकी शादी को और कुछ नहीं हो रहा था, तो अब आपकी लाइफ में एक बेबी की न्यूज़ 15 फरवरी के बाद आपको सुनाई दे सकती है ना। एंड आपके घर परिवार में भी ब्लेसिंग रहेंगी। और डेफिनेटली आपकी जो मटेरियल लाइफ है, सॉरी मैरिड लाइफ, मटेरियल बोल रही हूँ, मैरिड लाइफ है, उसमें भी कोई इशू थे तो वो खत्म हो रहे हैं। एंड अगर फाइनेंशियली इशू थे आपके साथ में, कोई तरीके की समस्या थी, तो वो भी इस महीने सॉल्व हो रही है। एक साल से चली आ रही कोई एक समस्या का अंत हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। हेल्थ इशू थे आपके घर में आपके, तो वो खत्म हो रहे हैं। किसी का इंतजार करे तो क्लैरिटी मिल रही है, रहना है जाना है, उस तरीके की। एंड मेंटल इशू थे आपको किसी तरीके के, तो आप हीलिंग क्लासेस ज्वाइन करने वाले हो किसी की, या हीलिंग करने वाले हो, खुद की वर्थ को समझने वाले हो। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिर में दर्द रहे हल्का फुल्का। ओके, और वो आपका किसी पास्ट का कर्मों का वही रहेगा कि कोई पास्ट का इंसान आएगा, तो कन्फ्यूजन रह सकते हो। इसलिए पे टाइम, तो देखिए मैंने पहले ही कहा था, कोई पास्ट की सिचुएशन जिसे आप डील कर चुके हो, या पास्ट का इंसान जिसे डील कर चुके हो, तो उससे आप फिर से मिलने वाले हो इस वक्त। और ध्यान रहे उसके इरादे अभी भी सही नहीं है, तो थोड़ा
शांति से डील करना, आप उससे बच भी नहीं सकते, लेकिन डील करना है तो अपना आपका बचाव करने के साथ। ओके, सिलेक्शन, तो चॉइसेस आने वाली हैं आपकी लाइफ में, तो जो भी आप चूज़ करोगे आपकी डेस्टिनी बन जाएगा। फिर आप भगवान को दोष नहीं देना है, क्योंकि जो आप डिसाइड करोगे, चयन आपका है, तो परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए आपको सही चॉइस करनी है, जो भी चुनो उसको आराम से शांति के साथ चूज़ करना है। एंड जो परिवर्तन से आप गुजारे गए हो, जो भी है परिवर्तन आपकी लाइफ में 1 साल से, कुछ लोगों के लिए 3 साल से, कुछ लोगों के लिए 2 साल से हुए हैं, या अभी भी गुजर रहे हो आप, तो वो आपके सही भले के लिए हैं। आप देखिएगा पहले आप कैसे थे और आप कितना परिवर्तन हो गया आपके बिहेवियर में, आपकी चीज़ों में। तो नियर फ्यूचर में आपको जो भी बीज अब तक आपने बोए थे उसका फल मिलने वाला है। तो फरवरी, 15 फरवरी कुछ लोगों के लिए, 17 फरवरी कुछ लोगों के लिए, 21 फरवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस दिन आपको कुछ आपने किया था उसका रिवॉर्ड यूनिवर्स आपको देने वाले हैं, है ना। अब देख लेते हैं इस महीने आपके ऊपर किस भगवान का हाथ रहने वाला है। तो यूनिवर्स, मेष राशि के लिए कौन से भगवान का हाथ रहेगा। कार्ड ही उल्टे हो गए हैं। मेष राशि के लिए इस महीने कौन से भगवान का हाथ रहने वाला है। वाओ, ब्रह्मा द क्रिएटर। ओके, तो ब्रह्मा जी का आपके ऊपर हाथ रहेगा। इसका मतलब ये कि आपकी उम्मीदें खत्म हुई थी, उम्मीद मिलने वाली, कुछ नया क्रिएट करने वाले हो अपने लाइफ में। तो न्यू बिगनिंग का कार्ड वैसे ही आया था। हीलिंग भी होगी आपकी, यानी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, कुछ नया शुरू कर सकते हो इस महीने। एंड कुछ लोगों को से आप इंस्पिरेशन लेके कुछ अपना स्टार्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली कीजिए, क्योंकि आगे जाके आपको इसमें फल मिलेगा। और इस साल आपके लिए बहुत ही लकी साबित होगा, क्योंकि डोर आपके लिए ओपन हो रहे हैं। जो पहले जो बंद थे वो डोर आपके लिए अब ओपन हो रहे हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे नेट हो, जितना हो प्लीज़ उतना ले, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।